गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज मिसलेनियस से संबंधित विविध से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि बाबर ने भारत में पहला आक्रमण कब किया था। ऑप्शन है 1519, 1520, 1524 और 1526। थोड़ा समझेंगे बाबर के बारे में। इसमें आंसर होगा 1519। बाबर के बारे में थोड़ा समझेंगे, इसके बारे में, बाबर के बारे में समझेंगे इसको। बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को मध्य एशिया के फरगना में हुआ था। मध्य एशिया के फरगना में हुआ था। 1504 की वाकया है। 1504 में उसने काबुल पर अधिकार कर लिया। 1504 इसमें काबुल पर अधिकार कर लिया। 1507 ईस्वी का वाकया है। 1507 ईस्वी का यह वाकया है। उसने मिर्जा की उपाधि को त्याग कर पातशाह की उपाधि धारण की। पातशाह की उपाधि धारण की। हो गया। बाबर जो है पहली बार भारत में आक्रमण करता है 1519 ईस्वी में। बाबर जो है पहली बार भारत में आक्रमण करता है 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के खिलाफ और आक्रमण करता है बाजौर और भेरा पर। बाजौर और भेरा एक जगह है। बाजौर और भेरा पर आक्रमण करता है। यहां तक समझने का प्रयास करेंगे आप। बाजौर और भेरा पर आक्रमण करता है। दूसरा आक्रमण भी 1519 में भी करता है। दूसरा आक्रमण भी 1519 में करता है। चौथा आक्रमण जो है 1524 ईस्वी में करता है। चौथा आक्रमण जो है 1524 में करता है। चौथा आक्रमण 1524 में करता है। बाबर का पूरा नाम रहता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम रहता है। बाबर का पूरा नाम रहता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की पहली लड़ाई होती है। पानीपत की पहली लड़ाई होती है। यहां तक क्लियर हुआ। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पहली लड़ाई होती है। पानीपत की पहली लड़ाई होती है। किसके बीच में होती है? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी जो है मारा जाता है। और एक नए वंश मुगल वंश का उदय होता है। मुगल वंश का भारत में शासन होता है। जिसका संस्थापक बाबर था। जिसका संस्थापक कौन था? बाबर। समझ में आया? चलिए, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय में मुगल शासक कौन था? पानीपत के तीसरे युद्ध के समय में मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय। पहले समझने का प्रयास करेंगे। अकबर द्वितीय पहला ऑप्शन। ये अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला शासक था। अकबर द्वितीय जो शाह आलम द्वितीय का लड़का था। मोहम्मद शाह जिसका मूल नाम था रोशन अख्तर। इसके समय में 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण किया था।
आक्रमण किया था। और इसमें इस युद्ध के पश्चात जो करनाल की लड़ाई लड़ा गया था 1739 ईस्वी में, करनाल की लड़ाई लड़ी गई थी। करनाल की लड़ाई लड़ी गई थी, लड़ाई हुई थी, करनाल की लड़ाई हुई थी, जिससे कोहिनूर हीरा तथा तख्ते ताउस नादिर शाह ले गया था। नादिर शाह ईरान ले गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। शाह आलम द्वितीय तीसरा, इसके समय में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। जिसमें दो सेनापति, मराठा सेनापति मारे गए थे। उनका नाम था सदाशिवराव भाऊ तथा विश्वासराव भाऊ मारे गए थे। शाह आलम द्वितीय के समय में एक और वाक्य हुआ था। 1764 ईस्वी में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जिसमें एक तरफ मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउदौला तथा शाह आलम द्वितीय थे। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मुनरो कर रहा था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। और इस युद्ध में इस संयुक्त सेना को हेक्टर अंग्रेजों की विजय हुई थी। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। और पूरे भारत में अंग्रेजी राज का मार्ग प्रशस्त करने में मदद मिली थी बैटल ऑफ बक्सर के पश्चात। बहादुर शाह फर्स्ट ये औरंगजेब का लड़का था और सबसे अधिक उम्र में मुगल बादशाह बना था। जिसको साहे बेखबर कहा जाता है। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।